बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए मैंगो चीज़ केक डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। मैंगोज़ का सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है, तो हम मैंने सोचा कि चलें आज मैंगो से ही कुछ बनाते हैं। तो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने का सोचा। इसके लिए सबसे पहले हम, क्योंकि ये चीज़ केक स्टाइल में बना रही हूँ डेज़र्ट, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसकी बेस बनाने के लिए हमें बिस्किट्स और मेल्टेड बटर की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैंने 2 पैकेट बिस्किट्स के ले लिए। मैंने इसमें शुगर फ्री बिस्किट्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद पसंद है आप उसी के हिसाब से बिस्किट ले लें। जो उनसे आपको मतलब कंपनी के या चॉकलेट वाला अगर पसंद है, जैसे बच्चों को ओरियो बिस्किट ये भी पसंद होते हैं, वो डाल लें। जो मर्ज़ी आप बिस्किट ले सकते हैं। तो बस मैंने उनको चॉप करना है। अब 2 पैकेट थे, या अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है 3 या 4 पैकेट्स आप ले लें। और मेल्टेड बटर भी मैंने साथ ही उसमें ऐड कर दिया था जब मैं उसे चॉप कर रही थी चॉपर में। तो फिर मैंने सबसे नीचे लेयर बनानी है बिस्किट्स की और मेल्टेड बटर की। ये अब अच्छे से लेयर बन गई मेरी। मैंने उसको प्रेस करके, किसी भी चीज़ से आप उसे प्रेस कर लें। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, तो ये ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसकी बेस जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब दूसरी तरफ हम दूध लेते हैं। 2 कप मैंने इसमें दूध, 2 ग्लासेस जो हैं वो मैंने दूध इसमें इस्तेमाल किया है। ये देखिए 2 ग्लास मैंने दूध लेना है इसमें, और उसको मैंने पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो हम इसे मुझे इसके लिए कंडेंस मिल्क चाहिए, जो कि मैंने आगे मेरी रेसिपी में अभी यूज़ होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले दूध को पकाया, वो थोड़ा सा थिक हो गया, तो मैंने अब इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है। और फिर मैं इसको पकाऊंगी ताकि थोड़ा ये और थिक हो जाए। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक हम इसको पकाते जाएंगे थोड़ा गहरा होता जाएगा, तो तब तक हम इसे ऐसे ही हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। बेशक हम नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर रहे होते हैं, पर हमें आराम आराम से ऐसे इसको मतलब करना है। थोड़ा जब थिक हो गया तो इसमें शुगर ऐड कर दी है मैंने, इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है। आप रेगुलर शुगर, वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। जोन सी भी आपने शुगर आपने यूज़ करनी है वो आप कर लें। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ कि ये सारा इसका कोई लम्प्स ना बने, ताकि शुगर, ब्राउन शुगर भी डालने से कोई इसमें लम्प्स ना बने। तो बस अब तकरीबन जो है थोड़ी देर ही और हम इसे पकाएंगे तो ये हमारा अच्छा सा थिक सा कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप बाज़ार से भी कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी, और साथ इसके मेरी रेसिपी में भी ये यूज़ हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर है ये बहुत ही यूज़फुल होता है हर चीज़ में, काफ़ी डेज़र्ट्स में यूज़ होता है। अगर हम बना के भी रख दें, फ्रीज़र में रख दें, जब हमें ज़रूरत हो किसी रेसिपी में तो हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बनाएं, और जितना आपको ज़रूरत हो आप रख लें। और बाकी क्योंकि इस पे टाइम लगता है तो आप इकट्ठा बना के रख लें। अगर आपके पास मतलब टाइम है तो अपनी रेसिपीज़ में आप यूज़ करते रहा करें। अब देखिए परफेक्ट सा हमारा जो है ना कंडेंस मिल्क तैयार हो चुका है। अब देखिए इसकी थिकनेस आपको नज़र आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर से, जो बाज़ार से हम लेते हैं उससे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। और इसमें हमने शुगर भी कोई वो वाइट शुगर यूज़ नहीं की है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है, ताकि वो सेहत के लिए भी ठीक है और हमारी मतलब थोड़ी सी मेहनत लगती है और हम एक अच्छी सी चीज़ अपने घर में साफ़ सुथरी और हेल्दी बना लेते हैं। तो ये मैंने इसको तैयार करके रख लिया है। अब एक तरफ मैंने ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी मैंने लिया है, और उसमें मैंने 2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर डाला है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि इसको भी सही तरह जल्दी जल्दी से मिक्स करना होता है, और ठंडे पानी में नहीं इसे करना होता, फिर ये नहीं तो इसकी भी गुठलियाँ बन जाती हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये जो दूध मैंने ये जो तैयार करके रखा था मैं उसमें जल्दी से इसको ऐड करती जाऊँगी और जल्दी से हिलाते जाएँगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ। ये मटीरियल अब मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब हम एक साइड पे हमने पहले फ्रिज में बिस्किट की लेयर भी रख दी है। अब ये भी हमने दूध की भी ये बना ली है, कंडेंस मिल्क के साथ जो प्यूरी हमने बनानी थी सारी ये भी तैयार करके रख ली है। अब एक तरफ कोई भी फ्रूट आप सीज़नल जो भी होता है, अब हम मैंगो का बना रहे हैं तो मैंने मैंगोज़ काट लिए हैं और इनको मैं ब्लेंड करूँगी। इसमें भी आप दूसरी शुगर भी डाल सकते हैं, रेगुलर वाइट शुगर, पर मैं इसमें भी थोड़ी सी ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं वाइट शुगर जो है वो काफ़ी अवॉइड करती हूँ कि हम ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी है। तो मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है, मैंगोज़ को और ब्राउन शुगर को। अब इस प्यूरी को मैं पकाऊंगी थोड़ा।
अब देखें अच्छे से ये हमारी जो है मटेरियल जो है वो ब्लेंड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा चंकी सा रखना तो आप चंकी भी यानी कि थोड़ा कम ब्लेंड कर लें। मुझे ज़्यादा वो उस तरह नहीं पसंद था तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है ज़्यादा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम रख लें। अब ये देखिए इसमें भी हमने जो नीम गर्म पानी लिया है और उसमें 2 टीस्पून जो है वो मैंने जेलेटिन पाउडर के डाल ली। जब हमारी प्यूरी अच्छे से पक जाएगी यानी कि ये मैंगो और ब्राउन शुगर ही है, इनको हमने पका लिया ब्लेंड करने के बाद। तो उसके बाद अब हम जब ये थोड़ी-सी इसका पक जाएगा तो फिर हमने इसमें भी जेलेटिन का इस्तेमाल करना है, यानी कि जेलेटिन इसमें मिक्स कर देना है। कि हम जेलेटिन इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जब फ्रिज में हम फ्रिज में इसको रखेंगे ठंडा करने के लिए तो इसकी जो लेयर बनेगी वो बिल्कुल अच्छी जेली टाइप की एक बनेगी और जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मज़े का इसका एक तो लुक भी इसकी बहुत अच्छी आती है और इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए अब हमने इसको मिक्स कर लिया और इसको उस प्यूरी में मैंने मिक्स कर दिया, यानी कि अब दोनों मेरे मटेरियल्स तैयार हो चुके हैं। जो कंडेंस मिल्क वाला उसमें भी मैंने जेलेटिन मिक्स किया है और ये मैंगोज़ की प्यूरी वाला इसमें भी मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। एक तरफ मैंने अब क्रीम व्हिप कर ली थी, मेरे पास पड़ी थी, उसमें चीनी और वेनिला एक्सट्रैक्ट था उसमें क्रीम में। जो दूध अब मैंने तैयार करके यानी कि कंडेंस मिल्क रेडी करके रखा हुआ था जेलेटिन वाला, वो मैंने इस मटेरियल में यानी कि व्हिप क्रीम में मिक्स कर दिया है। अब हम देखें कितना अच्छा स्मूदी सी मेरी ये मिक्सचर बन गया है दूध का और उस मटेरियल जो सारा हमने जेलेटिन पाउडर डाल के और क्रीम डाल के मिक्स किया था। अब वो हमारी जो है बिस्किट की लेयर वो अच्छे से जम गई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ये क्रीमी और स्मूदी सा हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। इसको अब हमने इसकी लेयर लगा देनी है। बिस्किट की लेयर अच्छे से हो गई थी, सेट हो चुकी थी मेरी, तो अब मैंने ये दूसरी लेयर ये लगा देनी है। इस लेयर को भी लगाने के बाद मैं फिर इसको थोड़ी देर इसको भी घंटा तकरीबन इसको भी फ्रिज में रख दूँगी और इसकी साइड्स को भी अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल जो है इवन हो जाए और दिखने में भी थोड़ा सही लगे। बस अब यही हमने फिर फ्रिज में रख दिया है। अब फ्रिज में रखने के बाद अब देख रहे हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल वो जेलेटिन डालने की वजह से ऐसे बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर भी बन चुका है। अब इसमें हमने जो लेयर एंड पे बनाई थी, मिक्सचर बनाया था मैंगो का प्यूरी का, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का बहुत अच्छा है, मतलब इसका टेक्सचर से ही आपको फ़ील हो रहा है कि कितना अच्छा ये बना है। अब हमने ये लेयर लगा के तो इसको फिर फ्रिज में रख देना है ताकि ये भी जम जाए और थोड़ा मतलब अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाए और ये बिल्कुल जब हम इसको काटेंगे तो बिल्कुल उसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से कटेंगी। अगर हम नॉर्मल ज़्यादा इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, ऐसे ही कर लेंगे तो वो फिर टूट जाएगा। अब जब मेरा ये मिक्सचर जो था वो तैयार हो चुका था, ठंडा हो गया अच्छे से, चिल हो चुका था, तो मैंने ऊपर थोड़े से क्रीम लगाई और चेरी से इसको डेकोरेट कर लिया। आप जोन मर्ज़ी चीज़ से जोन-सा भी आपको फूड से दिल करता है आप उसको डेकोरेट करें। ये देखिए नीचे बिस्किट की, सेकंड पे क्रीम की और ऊपर उसकी मैंगोज़ की लेयर दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़े का है। नीचे बिस्किट का फ्लेवर आता है, फिर क्रीम, फिर जो मैंगोज़ की प्यूरी का इतना टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह बना था कि बहुत ही मज़ा आया। मेरे घर में तो सबने बहुत शौक़ से खाया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।